चलो बच्चा, पिछली क्लास में हमने मिरर फॉर्मूला देख लिया था। आज उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ कौन सा है, आप बुक से देख लेना। आपका पेज नंबर 185 का पहला प्रॉब्लम है। पेज नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है एक मिरर है। मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर और आपको बताना है फोकल लेंथ। एक दर्पण है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपकी 20 सेंटीमीटर है, उसकी आपको बतानी है फोकस दूरी। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। आपको रिलेशन पता है F इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 2। ये आपका रिलेशन होता है मिरर की फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। F क्या चीज है? F आपकी है फोकल लेंथ। F आपकी फोकल लेंथ और R क्या चीज है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपने डिराइव भी करा हुआ है। F आपकी फोकस दूरी और R आपकी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, सिंपल है। F आपको बताना है, R कितना दिया हुआ है 20 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। ये इजी प्रॉब्लम था, ये तो ओरल क्वेश्चन था, आपको शायद लिखने की भी जरूरत नहीं थी। तो ये पहला क्वेश्चन आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका एग्जाम्पल नंबर 10.1। ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 10.1। ठीक है, मैं क्वेश्चन ऐसा लिख देता हूँ, मतलब पूरा लिखने में तो बहुत टाइम बर्बाद हो गया। इंडिकेट कर देता हूँ, समझा देता हूँ, आप एक बार बुक से पढ़ लेना क्वेश्चन। आपको इसमें जो यूज किया है मिरर, वो कॉन्वेक्स मिरर यूज किया है। ठीक है, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर। ठीक है, और एक बस है, वो आपका है, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, लोकेशन या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट आपका बस है फ्रॉम मिरर। ये आपका दिया हुआ है 5 मीटर। आपको बताना क्या है, ऑल थिंग्स अबाउट इमेज। क्वेश्चन समझो, देखो जैसे जो गाड़ी में साइड मिरर होती है उसी की बात कर रहे हैं, वो कॉन्वेक्स मिरर होती है आपकी। तो आपके कह रहा है एक गाड़ी का साइड मिरर जो है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है और एक बस जो है उसके 5 मीटर पीछे है। तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, ये सारी चीजें आपको बतानी है। और इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी आपको एक टॉपिक छोटा सा है मैग्निफिकेशन, वो अभी आपको नहीं पढ़ाया है। तो मैग्निफिकेशन वाली चीज छोड़ के बस जब हल्का सा टॉपिक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी आपको। मैग्निफिकेशन छोड़ के जितनी सारी चीजें हैं वो हम करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, साइड में चीजों को लिख लेता हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितना दिया हुआ है आपका 3 मीटर। तो एफ कितना होगा, इसका आधा बनेगा, तो हमने लिख लिया 3/2 मीटर। पोजीशन ऑफ बस, बस क्या मतलब ऑब्जेक्ट। हाँ, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। यू आपका कितना दिया हुआ है 5 मीटर। ठीक है, इतनी सारी चीज आपको पता है। अब इसको मिटाता हूं मैं। देखो बच्चा, पिछली क्लास में मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका होता है। और आपको बोला था कि इसमें
एफ यू वी जितनी सारी चीजें हैं उनको विद साइन प्लेस करना है। एक चीज यहाँ पे और जान लो, आपको जो चीज निकालनी है पहले उसको अलग कर लो, तो उससे क्या होगा, आपके एरर के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। जो चीज आपको निकालनी है उसको अलग लिखो, बाकी चीजों को अलग लिखो और साइन के साथ वैल्यू प्लेस कर दो। तो हमें निकालना क्या है, पहले निकालना है v के बारे में। v को आप एक साइड कर लो, v को एक साइड करोगे तो u आपका इधर जाएगा, ये 1/f इस साइड प्लस में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस। इतना आपको पता है। अब साइन कन्वेंशन में एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ साइड में। जैसे ये आपका कोई ये कॉनकेव मिरर है या फिर ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, और इसके साइड में मैं मैथ्स की एक छोटी सी चीज लेता हूँ। ये आपका है ओरिजिन, और ओरिजिन को हम मान लेते हैं पोल। यहाँ पे इसका पोल बनेगा और यहाँ पे इसका पोल बनेगा। पोल से इस साइड की डिस्टेंस आपको लेनी होती है निगेटिव, इस साइड की डिस्टेंस आपको लेनी होती है पॉजिटिव, ऊपर की डिस्टेंस आपको लेनी है पॉजिटिव और नीचे की डिस्टेंस आपको लेनी है नेगेटिव। मिरर में भी सेम है, इस साइड की डिस्टेंस कैसी नेगेटिव, इधर वाली कैसी पॉजिटिव, ऊपर वाली कैसी पॉजिटिव और नीचे वाली कैसी नेगेटिव। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, इस साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव, इस साइड की डिस्टेंस नेगेटिव, इधर वाली पॉजिटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव और नीचे वाली पॉजिटिव। तो लगभग इसी टाइप का बन के आ रहा है। इतनी सारी बातें देखो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको हम। अब देखो मिरर हमने कौन सा यूज किया है, कॉन्वेक्स मिरर। तो हम रफली बना लेते हैं, आपको प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रफली हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, ठीक है। और आपको बताया था कि जो भी आपको ऑब्जेक्ट प्लेस करना है वो किधर प्लेस करना है, लेफ्ट साइड फ्रॉम द मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड में प्लेस करना है। तो हम यहाँ पे कहीं रख देते हैं ऑब्जेक्ट को 5 मीटर दूर। डिस्टेंस कहाँ से नापनी होती है, पोल से। तो पोल से नापने के लिए आप इधर आओगे और इधर वाली डिस्टेंस कैसी बन जाएगी नेगेटिव। फोकल लेंथ की बात करो तो ये मिरर आपका ऐसे कुछ बनेगा स्फेयर, तो अगर स्फेयर इसका ऐसे बना तो फोकस यहाँ पे कहीं पे होगी। और पोल से आप किधर जाओगे, राइट साइड जाओगे, तो राइट साइड की डिस्टेंस कैसी बनेगी आपकी पॉजिटिव। यानी आपको एक चीज समझ में आ गया, जो u होगा वो आपका नेगेटिव और f आपका कैसा पॉजिटिव। अब ये वाली वैल्यू इसमें फिट करो आप, तो आपका बनेगा 1/v = 1/f। कैसा लेना है पॉजिटिव, तो हमने ले लिया 3 और डिवाइडेड बाई 2 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा 2 माइनस 1/u कितना -5। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर लो, काम हो जाएगा आपका। 1/v = 2/3 और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस। 1/v आपका कितना निकला 15 और ये 3 5 2 10। ठीक है, ये कितना बना आपका 13/15। तो यहाँ से आपको मिल गया v की वैल्यू कितनी +15/13। याद करो बच्चा, प्लस साइन है ये आपका साइन, ये तो लोकेशन आपकी 15/13 मीटर पे आ गई। कितनी 15/13। ये प्लस साइन आपको क्या बता रहा है, इमेज इस साइड बनेगा कि पीछे की साइड। तो प्लस साइन ये बता रहा है कि इमेज जो बनना है वो पीछे बनना है। ठीक है, इमेज आपका पीछे बनना है। और अब ध्यान से देखो तो लाइट रे ऐसे आएगी, तो इधर तो आपने पेंट कर रखा है, मतलब इधर का रास्ता रोक रखा है, तो लाइट इधर चली गई। अब लाइट इधर चली गई तो इस साइड तो कट करेगी नहीं, हमें जबरदस्ती इसके पीछे कट कराना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे ही हमने जबरदस्ती कट कराया तो जबरदस्ती वाले केस में जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। जबरदस्ती आपको इमेज के बारे में बताया था, जहाँ पे रियल में कट करे वो इमेज आपका रियल इमेज, और जहाँ पे हमें जबरदस्ती कट कराना पड़े वो इमेज कैसा वर्चुअल। और तीसरी चीज, जब इमेज आपकी वर्चुअल बनी तो ये इमेज कैसी बनेगी इरेक्टेड।
अभी इस क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन के बारे में भी पूछा है, तो मैग्निफिकेशन अभी हमने पढ़ा नहीं है तो छोड़ते हैं बात, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपका आ जाएगा तो फिर उसके बाद से करना। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया कि इमेज जो है वो 15x13 मीटर पे बनेगी। इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, और कैसा होगा, इरेक्टेड होगा। ये चीज आप नोट करो। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल इसके जस्ट आगे वाला ही है, एग्जाम्पल नंबर 10.2। एग्जाम्पल नंबर 10.2 कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी साइज क्या दी है, साइज है 4 सेंटीमीटर, और एक हमारा कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं यहाँ पे। मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, और उसकी फोकल लेंथ आपको दी है 15 सेंटीमीटर, और जो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कितनी दूरी पे रखा है, 25 सेंटीमीटर पे। ठीक है, बाकी सारी चीजें वही है। हमें मिरर कौन सा यूज करना है, कॉनकेव मिरर। उस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कितना दूर प्लेस किया, 25 सेंटीमीटर। तो जो हमारे काम की चीज है हम साइड में लिखते हैं। एफ कितना है हमारा, 15 सेंटीमीटर। यू कितना है हमारा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस माइनस साइन अभी नहीं लगाया, अभी देखते हैं क्या होता है। रफली डायग्राम अब ड्रॉ करो। कॉनकेव मिरर बना लिया। अगर कॉनकेव मिरर है तो इसका जो स्फीयर बनेगा ऐसे कुछ बनेगा, और इसका स्फीयर अगर ऐसे कुछ बना तो यहाँ पे कहीं इसकी फोकल लेंथ आएगी, फोकस सॉरी। ये हमारा पोल है, पोल से फोकस की डिस्टेंस नापनी, हमें जानना है लेफ्ट साइड, और आपको पता है लेफ्ट साइड की डिस्टेंस कैसी लेंगे हम, निगेटिव। ऑब्जेक्ट को हमेशा ही लेफ्ट में प्लेस कर, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी कैसी होगी आपकी, निगेटिव। तो यहाँ पे आपकी फोकल लेंथ भी निगेटिव और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी निगेटिव। इमेज के बारे में बताना है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपको निकालना क्या है बच्चा, v। तो v को एक साइड करो, 1/v कितना बना, 1/f माइनस 1/u। अभी यहाँ पे देखो हमने साइन नहीं रखा, बस इसको मैनिपुलेट किया, इस बात को ध्यान देना। इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे वो साइन के साथ पुट करेंगे। करते हैं फिर, 1/f कैसा, माइनस में, तो -15 माइनस 1/u कैसा, माइनस में, तो हमने क्या लिख दिया, -25। अब इसे सॉल्व कर लो आप, 1/-15 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस 1/25। ठीक है, ये अब किसकी वैल्यू आ गई, 1/v की। 1/v कितना बन गया, 25 वो 15 का एलसीएम 75, ये -5 हो गया, और ये कितना हो गया, 3। आप सॉल्व कर लेना इसको, मे बी इतना ही आएगा, मे बी क्या श्योर है इतना ही आएगा, 5 और ये 3। ठीक है, 1/v कितना बना, -2/75। v कितना बना आपका बच्चा, -75/2, मतलब -37.5 सेंटीमीटर। इमेज की पोजीशन क्या हो गई, 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेचर कैसे पता कर रहा आपने, ये आगे माइनस साइन देखा, और जैसे ही आपने माइनस साइन देखा आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि जो इमेज बनेगी वो लेफ्ट साइड बनेगी। इमेज किधर बनेगी, लेफ्ट साइड। और जब आपको कॉनकेव मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन आप देख रहे थे, तो जितनी सारी इमेज आपकी लेफ्ट साइड में बन रही थी, सारी की सारी इमेज रियल और इन्वर्टेड थी। एक केस में आपका इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा था, और वो केस आपका वर्चुअल और इरेक्टेड था।
उसको अभी छोड़ते हैं, अभी इस केस को देखते हैं। इस केस में हमारा माइनस साइन आ गया और इससे हमें ये पता लग गया कि जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल बनेगा और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तीनों चीजें पता लग गई, नोट करिए आप इसे। चलो इसको मिटाते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के बाद जो आपके क्वेश्चंस दिए होते हैं उसके हैं। हाँ, क्वेश्चन आपका कह रहा है, इसके नेक्स्ट वाले पेज पे है, एक मिरर है, ठीक है, और मिरर के बारे में क्या कह रहा है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसकी जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 32 सेंटीमीटर दे रही है, ठीक है। आपको बताना है फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ। अब ये बैल जो होगा ना वो भी आंसर कर सकता है। अगर उसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ, फोकस दूरी क्या होगी, इसकी आधी बनेगी, और आधी दूरी मतलब कितना, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। जिसके दिमाग में कुछ भी नहीं होगा वो भी दे सकता है आंसर। ये क्वेश्चन आपका ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है, आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। सॉरी, इसमें मैग्निफिकेशन का चक्कर है, तो मैग्निफिकेशन वाला चक्कर अभी छोड़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं खुद से देता हूं जिसमें आप कॉनकेव मिरर यूज करोगे और जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, ठीक है, और इरेक्टेड बनेगी, तो वही आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नोट करो, इफ an object is placed at a distance of 10 centimeter from a concave mirror, find the position and nature of image। और आपको दे रखा है फोकल लेंथ जो है वो आपकी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक जो वस्तु है वो किसी अवतल दर्पण से, कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात करें यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो जो काम की चीजें हम साइड में लिखते हैं इससे पहले। U कितना आपके पास है, 10 सेंटीमीटर, अभी प्लस माइनस बाद में करेंगे, और F कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। इतना हो गया। आपको बस जस्ट 30 सेकंड का टाइम है, आपको क्वेश्चन नोट करना है तो नोट कर लो। चलो बच्चा देखते हैं इसको, क्वेश्चन को। कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, बना लिया। इसकी फोकल लेंथ यहाँ कहीं होगी F, किधर जाना पड़ेगा, इस साइड, और इस साइड की डिस्टेंस कैसी, निगेटिव,
ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ कहीं होगा, क्योंकि आपको दे रखा है ना फोकल लेंथ 20 है और यू आपका 10 है, मतलब फोकल लेंथ के और पास में ही होगा। ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है। आपको पोल से किधर जाना है, इधर। ये डिस्टेंस भी कैसी, नेगेटिव, तो हम दोनों को नेगेटिव लिख लेते हैं। चलो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। निकालना क्या बच्चा, v को हम एक साइड कर लेते हैं, सॉरी ये प्लस है, v को हमने एक साइड कर लिया, बना कितना 1/f माइनस 1/u। ठीक है, अब साइन के साथ वैल्यू को फिट करो आप। 1/v कितना 1/f कितना है -20 माइनस 1/u कितना है -10। बस हो गया काम आपका, फिजिक्स वाला काम खत्म, मैथमेटिक्स वाला चालू, सॉल्व करो इसे। 1/v इक्वल टू, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया तो हमने प्लस 1/10 लिखा और ये -1/20 लिखा। ठीक है, 1/v कितना बना 20, आपका एलसीएम 2 - 1 1/20। 1/v की वैल्यू कितनी आ गई 1/20, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज की पोजीशन कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर, और इसके आगे साइन क्या है बच्चा, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन का मतलब इमेज लेफ्ट साइड बनना है कि राइट साइड, तो पॉजिटिव साइन तो बच्चा इधर जाएगा तभी पॉजिटिव बनेगा ना, यानी जो आपकी इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, और बिहाइंड द मिरर बनी मतलब इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल हो गया, और कैसा हुआ, इरेक्टेड हुआ। ठीक है, तीनों चीजें आपने बता दी कि इमेज 20 सेंटीमीटर दूर बनेगा, वर्चुअल होगा, और कैसा होगा, इरेक्टेड होगा। ठीक है, तो आई थिंक अगर आप करो तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, अगर आपने पिछले वाले वीडियो को, सारे वीडियोस को फॉलो किया हुआ है तो। और अगर नहीं किया है, क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, तो पीछे वाले वीडियोस को आप फॉलो करो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इससे कुछ और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन हम करेंगे जो मिरर फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए।